स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। आजकल एक चर्चा चल रहा है और वो चर्चा है अंजना ओम कश्यप, जो आपको पता ही आज तक के न्यूज़ चैनल पे वो एक पत्रकार हैं, और दूसरी तरफ कोचिंग जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे जो क्लासेस लेते हैं उनके वे, और वहाँ साथ में कोचिंग की तरफ है। देखिए, उन्होंने एक शब्द बोला को यूट्यूब में वीडियो ऐसे बनाते हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए है, सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। देखिए, उनके बात में 40% सच्चाई है, 60% सच्चाई नहीं है। उसका रीज़न मैं बता दूँ। अच्छे टीचर भी हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके व्यूज़ नहीं आते, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और कुछ उन्होंने बोला कि ऐसे भी हैं जो व्यूज़ के लिए हैं। देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो व्यूज़ आ रहे हैं, बिल्कुल। वो बोलते हैं कि हम फ्री पढ़ाते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो चार्ज लेते हैं। दूसरी बात, हाँ, व्यूज़ आते हैं, उनको भी उसके पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्री कर रहा है कुछ। लेकिन हाँ, अगर अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, वो किसी वे में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत बात है। दूसरी तरफ हाँ, ऐसे भी टीचर हैं जो सिर्फ खाने का वीडियो डालना, घूमने का वीडियो डालना, कुछ भी अनर्गल बातें करना, ऐसे भी टीचर हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सब के सब ऐसे हैं। तो अंजना ओम कश्यप को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर कोई ऐसा है तो उसको लिस्ट वो कि हाँ, कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ बोल सकती थी, लेकिन सबको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड तरीका, सेकंड बोल रही हैं कि कोचिंग माफिया। जी हाँ, कोचिंग जो नीट का पेपर लीक हुआ था, कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से टीचरों के द्वारा किया गया था। लेकिन जब आप एक कोचिंग को टारगेट कर रहे हो तो आपको फ़र्ज बनता है, जो भी आपका एक शो आता है दंगल, आप और भी सारे शोज़ आते हैं, तो उसमें मैं मानती हूँ कि हाँ, कोचिंग माफिया, कोचिंग के लोग जो एक टॉपर को 10 कोचिंग दिखा देती है, या फिर कुछ भी तरीक़ा से, हाँ, एक बिजनेस बन गया है, मैं मानती हूँ ये बात को। लेकिन अब फिर भी यहाँ पे है कि सबको इंक्लूड ना करें। दूसरी तरफ जब आप कोचिंग को टारगेट कर रही हैं, कोचिंग की जो भी कमियां हैं आप बता रही हैं, ठीक है, आपको बताने भी चाहिए, लेकिन आपका फ़र्ज बनता है कि आप सरकार की कमियां को भी बताएं, आप उस पर भी एक शो करवाएं, उस पर भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट लें और बताएं। क्या आप मुझे बताइए, आपके घर के अंदर क्या है? आपके हाथ में उस घर की चाबी है, लेकिन आपके घर के अंदर से कोई सामान लेके जा रहा है, तो क्या आप वो जानने क्या आपकी उसमें गलती नहीं है? कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर के लोगों की ही कोई गलती होगी। तो कहने का मतलब है, एनटीए पेपर लीक होता है, क्या आप एनटीए पे उंगली नहीं उठा सकती थी? क्या आप शिक्षा विभाग पे उंगली नहीं उठा सकती थी? जब वहाँ से छूट नहीं मिलेगी तो कोई भी कोचिंग कि ओनर हो या टीचर हो, उसको कहाँ से पेपर मिलेगा? तो आप नीचे के लोगों को पकड़ रही हैं, लेकिन ऊपर के लोगों को कौन पकड़ेगा? जो मेन विलन बन के बैठा हुआ है सिस्टम में, तो आपको उस पर भी उंगली उठानी चाहिए थी। आप सिर्फ कोचिंग के लोगों को उंगली उठाएंगी, उनकी तो गलती है ही, लेकिन जो मेन गलत है, जो शिक्षा विभाग में जो लोग बैठे हैं, जो ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, जो एनटीए में जो लोग बैठे हैं वो ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, उन पर कौन उंगली उठाएगा? उन पे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? आप इस पे भी बोलती तो रखता कि हाँ, आप बैलेंस बात कर रही हैं, लेकिन आप एक तरफ बातें कर रही हैं, तो वो गलत है। गलती दोनों की है, लेकिन आपको दोनों को ही कवर करना चाहिए था। सिर्फ एक को लेकर के चलने में मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से पार्शियलिटी हुई, इसीलिए आपको दोनों चीज़ों को कवर करना चाहिए था। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।